माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सॉल्वेबल ग्रुप्स इज अगेन सॉल्वेबल। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट मीन्स इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होती है? मैं लिख रहा हूं जी, यदि H और K की इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो नंबर वन, ये तब पॉसिबल है फर्स्ट H शुड बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सेकंड K should be normal subgroup of G, third H intersection K is E, and fourth G is HK. What is the benefit of this? Number one, if for any H belongs to H and K belongs to K, HK is equal to KH. And second thing, for any X belongs to G, there exists HX from to H unique and Kx from K such that X is equal to Hx into Kx. अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि X जो है H और K की इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के कारण ये तो क्लियर हो गया, K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ X। अब एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं F, जो X से H तक है। ये इस प्रकार की मैपिंग है कि यदि इधर से हम इस X रखते हैं तो मैंने अभी बताया था X अपने आप को H और K के एलिमेंट की प्रोडक्ट बना लेगा और ये कहां जाएगा जी HX में, वेयर HX H से होगा एंड KX K से होगा। अब मैपिंग जैसे कि हमने लिखी है, इसलिए सबसे पहले मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव किया जाएगा। X और Y दो एलिमेंट लिए जो इक्वल है, तो अभी बताया था X लिखा जाएगा HX KX HY KY, जहां पर HX और HY तो H से होंगे एंड KX और KY K से होंगे। इस चीज को इधर ले आओ और इस चीज को इधर ले जाओ, तो HY इनवर्स HX KY KX इनवर्स। देखिए ये चीज H में है क्योंकि दोनों H के हैं और ये चीज K में है, ये इक्वल है, इसका मतलब ये चीज H इंटरसेक्शन K में है और H इंटरसेक्शन K E है। तो दिस एलिमेंट इज नथिंग अदर देन आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि HX जो है HY के इक्वल है। HX कैसे आएगा जी? F ऑफ HX KX F ऑफ HY KY। तो F ऑफ X किसके इक्वल आ गया जी? F ऑफ Y के इक्वल आ गया। यदि दो एलिमेंट सेम है तो उसकी इमेज भी सेम होगी। अब हमारा टॉपिक है
secondly we show that F is a होम्योमॉर्फिज्म। तो आपने X लिया जिसे आप ये लिखोगे, Y लिया जिसे आप ये लिखोगे, और ये दोनों के दोनों X से हैं। अब सबसे पहले बता एक्स वाई क्या होगा, एच एक्स की एक्स एच वाई की वाई। ये जो रूलिंग है ये रूलिंग कहती है कि दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये लिमिट h का और ये लिमिट k का। जब इसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे एच एक्स एच वाई के एक्स की वाई, ये एलिमेंट h का है तो इसका आंसर h वाला एलिमेंट आएगा। दिस इज नथिंग अदर देन f ऑफ एच एक्स एच वाई के एक्स f of hy ky, that is fx and fy। यहां से हमारे पास हो गया होमोमॉर्फिज्म। थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं ऑन टू कैसे करेंगे। आपकी ये जो मैपिंग है वो x से h तक है, आपने इसका एलिमेंट ले लिया जी h। k इज any element of k, then h के x में बिलोंग करेगा, क्योंकि x जो है मैंने बताया था इनर डॉट प्रोडक्ट x इज इक्वल टू h और k की मल्टीप्लिकेशन। तो f ऑफ h के क्या में होगा, h होगा। तो h के लिए हमें h के से x एक एलिमेंट मिल गया जो इसमें ट्रांसफर होता है, इसका मीनिंग हो गया जी ऑन टू। ये चीज क्यों कर रहे थे, इसके पीछे मेन कारण है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होम्योमॉर्फिज्म लगाना। उससे होगा क्या, x बटे में जो कर्नल होगा इस फंक्शन का वो इसको h के आइसोमॉर्फिक बना देगा। तब हमारा टारगेट इस कर्नल पर आ गया है। What is its kernel? कर्नल ऑफ f। इसमें x के वो एलिमेंट आएंगे जो इसको h की आइडेंटिटी में ले जाएं। तो ये जो एलिमेंट होंगे हम इसको ऐसे लिखते हैं जी x h y k टाइप होंगे, या आप ये ले लो एच एक्स और के एक्स, सच दैट ये इसको कहां भेजेगा, ई ऑफ एच। देखिए ई में वास्तविकता में जाएगा कहां, यहां पर एच एक्स एच से होगा एंड के एक्स के से होगा, और ये जाना चाहिए एच एक्स में, और एच एक्स है ई। तो ये ई है, इसका मतलब ये केवल इस के एक्स पर डिपेंड करेगा, के एक्स वेयर के एक्स बिलोंग्स टू के। तो ये सेट कुछ और नहीं किया जाएगा। तो आपका h क्रॉस h के बाई h इसके आइसोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, अब चीजें सुनिए बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ h क्रॉस के है। दूसरी बात के इज h और के सॉल्वेबल थे, ये एक सॉल्वेबल ग्रुप है। तीसरी बात ये h के आइसोमॉर्फिक है और h भी सॉल्वेबल है, तो ये भी सॉल्वेबल हो गया। तो तीनों प्रॉपर्टी मिलकर हमें इशारा करती है कि ये h क्रॉस के क्या होगा जी, सॉल्वेबल।
ठीक है बेटा। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन, लेट H and K are solvable subgroups of G। H जो है नॉर्मल है G में, तो प्रूव करना है HK is also solvable। H नॉर्मल सबग्रुप है G का। देखो H नॉर्मल सबग्रुप है, K केवल सबग्रुप हो जाए बेशक, तो HK इज इक्वल टू KH हो जाएगा। और ये हमें ये प्रूव करने में फायदा करेगा कि HK इज सबग्रुप ऑफ G। आप कहोगे हमें तो सॉल्वेबल प्रूव करना है, उस पर भी आएंगे। बाई सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये होती है। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। के सॉल्वेबल है, यस, तो इसका क्वोशिएंट ग्रुप भी सॉल्वेबल। ये सॉल्वेबल, इसका मतलब ये भी सॉल्वेबल। सॉल्वेबल सुनते जाओ बेटा। H देखो, H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। हमें कहेंगे H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो इसका मतलब H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ HK भी होगा। ठीक है। दूसरा, यहां पर वैसे एक बात और भी दिखा सकते हो इससे पहले कि HK का सबसेट है, वो अंडरस्टूड सी बात। दूसरी, पहली बात होगी H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ HK। सेकंड, H इज सॉल्वेबल, ये गिवन है। तीसरी बात, HK बटे H भी सॉल्वेबल है। ये सारी बातें मिलकर प्रूव कर देती हैं कि HK इज सॉल्वेबल। आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, यदि ग्रुप का ऑर्डर PQ है, P और Q प्राइम है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। यदि दोनों सेम है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप P स्क्वायर हो जाएगा, और एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर मस्ट बी एबिलियन। एबिलियन है तो G इज सॉल्वेबल। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, G सॉल्वेबल है। लेट अस अज्यूम दैट P और Q डिफरेंट है, और P बड़ा है और Q छोटा है। अब साइलो थ्योरम का यूज करेंगे। साइलोज थ्योरम क्या कहती है कि P साइलो सब ग्रुप, NP निकालेंगे। P साइलो सब ग्रुप की संख्या 1 प्लस MP होगी, जिसे PQ को डिवाइड करना है। इट मीन्स इसे Q को डिवाइड करना है। ये तभी पॉसिबल है जब M 0 हो। तो NP 1 होगा। इट मीन्स जो P साइलो सबग्रुप होगा उसका एक तो ऑर्डर होगा P, और वो नॉर्मल होगा। तो हम कह सकते हैं H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, एंड H का ऑर्डर कितना है जी? P। एक बात। दूसरी बात, ये प्राइम ऑर्डर का सबग्रुप है, इसलिए ये क्या हो जाएगा जी? साइक्लिक। साइक्लिक तो एबिलियन, एबिलियन तो सॉल्वेबल। ठीक है।
अब जी बाई एच क्या होगा, पहले इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं क्योंकि एच नॉर्मल तो हो चुका, पी क्यू बाई पी दैट इज क्यू। इसका ऑर्डर भी प्राइम ऑर्डर का हो गया। प्राइम ऑर्डर की होने के कारण साइक्लिक, एबिलियन एंड सॉल्वेबल। अब देखिए एच नॉर्मल, एच सॉल्वेबल, जी बाई एच भी सॉल्वेबल, इसलिए जी इज सॉल्वेबल। अब सोचने की बात है कि इस ग्रुप का क्या होगा, यदि ग्रुप का ऑर्डर ये होता तो क्या होता। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।